प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सब देख रहे थे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट, और आज जो है हमारा सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का लास्ट डे, यानी आज ये कंप्लीट हो जाएगा। और कल आपका जो है मैं टेस्ट लूँगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो अपने आप को प्रिपेयर करें, अच्छे से तैयारी करें, ताकि हमारे कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो। बढ़ते हैं सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट में आगे। देखो, कई बार आपके सेंटेंस में अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इस तरीके के वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। ये हमेशा प्लूरल को शो करते हैं, यानी जो वर्ब होगी वो हमेशा इसके बाद में प्लूरल आएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे प्लूरल वर्ब। इसमें जो वर्ब लगती है वो हमेशा क्या लगेगी? प्लूरल लगेगी। चाहे हम नंबर ऑफ कह दें, चाहे लॉट ऑफ कह दें, चाहे लॉट्स ऑफ कह दें, चाहे प्लेंटी ऑफ कह दें, ये सारे के सारे जो हैं वो प्लूरल को शो करते हैं, बहुवचन को बताते हैं। जैसे मैंने लिखा अ लॉट ऑफ ऑरेंजेस रोटेन। अब हमें बी का जो है पास्ट लिखना है। कल मैंने आपको बताया था बी का जो पास्ट है वो होता है वॉज या वर। क्योंकि ये प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हम यहाँ पर वर लगाएंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? वर। नेक्स्ट देखो, लॉट्स ऑफ पीपल किल यस्टरडे। कल आपने देखा होगा, कल आपने विशाखापट्टनम की जो घटना है उसको मैंने लिखा है कि कल बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए। तो बी का जो है यहाँ पे कौन सी फॉर्म लिखनी होगी? हमें लिखनी होगी पास्ट फॉर्म, क्योंकि यस्टरडे आ रहा है, ये हमेशा पास्ट के लिए आता है। तो बी का जो पास्ट है वॉज या वर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? वर। प्लेंटी ऑफ एप्पल्स खालिस्तान लाइन देयर। अब हमें बी की जो है वर भरनी है, तो प्लेंटी ऑफ जो है वो भी क्या होता है? प्लूरल को शो करता है, बहुवचन को बताता है। तो इस आर एन में से अगर हम कहें तो आएगा आर। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, द नंबर ऑफ, इस तरीके से जब हमारे पास में कुछ सेंटेंस में आता है तो ये हमेशा प्लूरल को शो करते हैं। आगे आप देखो देयर। देखो, देयर के बाद में कोई भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन देयर के बाद में प्लूरल आएगा या सिंगुलर आएगा, वो उसके बाद आने वाले, यानी कि जो देयर है उसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। या ये कहूँ कि देयर के बाद में जो नाउन आती है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि देयर सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाद आने वाली नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। जैसे अगर मैं कहूँ देयर फिर खालिस्तान ओनली वन स्टूडेंट इन द क्लास लास्ट डे, तो जो वन स्टूडेंट है वो बता रहा है कि वो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर इसका नाम है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? देयर को भी क्या मानना पड़ेगा? सिंगुलर ही मानना पड़ेगा। तो अब जो है बी की पास्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि लास्ट डे है, लास्ट डे यानी पास्ट होता है, इसलिए बी का जो पास्ट है वॉज या वर। तो हम क्या लिखेंगे? वॉज या देयर वॉज ओनली वन स्टूडेंट इन द क्लास लास्ट डे। अगला जैसे देयर फिर खालिस्तान सो मेनी फ्रूट्स इन दिस बास्केट। देखो, फ्रूट जो है वो प्लूरल है, इसलिए जो देयर है वो भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इजारे में से आर। देयर आर सो मेनी फ्रूट्स इन दिस बास्केट, यानी बास्केट के अंदर बहुत सारे क्या हैं? फल हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि अगर देयर के बाद में सिंगुलर नाउन आती है तो देयर भी सिंगुलर हो जाएगा, देयर के बाद में प्लूरल नाउन आएगी तो देयर भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। इसको देखो, ये पेपर में कई बार आया हुआ है, द प्लस एडजेक्टिव। कहने का मतलब है अगर द के बाद में कोई भी एडजेक्टिव आ जाए तो आगे है द के बाद में एडजेक्टिव। देखो, जब द के बाद में एडजेक्टिव आता है तो वो हमेशा पूरे समूह के बारे में बात करता है, यानी कि केवल एक व्यक्ति के बारे में या एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में न बात करके वो पूरे के पूरे जो है समूह के बारे में बात करता है। इसलिए हमेशा हम इसे प्लूरल मानेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से कह सकते हो कि सभी लोगों के लिए जो कि उनके जैसे हैं या उनके जैसी जिंदगी जी रहे हैं उन सभी के लिए आ रहा है। तो इसके बाद हमेशा क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे द पुअर। अब पुअर जो है वो सारे के सारे गरीब लोग हैं। तो जो गरीब लोग हैं वो क्या हैं? मिजरेबल लाइफ का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरी जो लाइफ है वो जीते हैं या व्यतीत करते हैं। तो जो लीड है वो आपकी
वर्ब है, वर्ब को अगर पीछे एस और एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगुलर। जबकि हमको तो क्या लिखना है? प्लूरल। तो हम क्या लिखेंगे? लीड का लीड ही लिखेंगे। द पुअर लीड अ मिजरेबल लाइफ। इसी तरीके से देखो द रिच, अब द रिच के अंदर सारे के सारे अमीर आ गए, ठीक है ना। तो अब इजार में से क्या लगेगा यहाँ पे? द रिच आर क्वाइट हैप्पी। कहने का मतलब है जितने भी अमीर लोग हैं वो क्या है? खुश हैं। द ऑनेस्ट नेवर, फिर बाद में खालिस्तान एलाइट। जितने भी ईमानदार लोग हैं वो कभी भी क्या नहीं करते? झूठ नहीं बोलते। तो ये भी क्या होगा? प्लूरल होगा। प्लूरल होने का यहाँ पर भी क्या लगाएंगे हम? टेल लगाएंगे, पीछे एस और एस नहीं लगाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब द के बाद में एडजेक्टिव आ जाता है तो उसमें जितने भी समूह में जितने भी लोग हैं पूरे समूह के बारे में हम हमेशा बात करते हैं, इसलिए वहाँ पर हमेशा अपन प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अगला देखो नथिंग बट। देखो नथिंग बट के बाद में नाउन आती है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब नथिंग बट के बाद में चाहे नाउन सिंगुलर हो चाहे नाउन प्लूरल हो, आपको हमेशा इसे सिंगुलर ही मानना है। इसका मतलब ये होता है कि उसके सिवा कुछ भी नहीं। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये हमेशा क्या होगी? सिंगुलर। जैसे नथिंग बट वाटर सीन देयर, यानी कि पानी के सिवा वहाँ पर कुछ भी नहीं देखा गया। या तो डी का जो पास्ट है होता है वॉच, यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? वॉच। नथिंग बट ट्रीज फाउंड देयर, पेड़ों के सिवा वहाँ पर कुछ भी नहीं पाया गया। तो अब चाहे यहाँ पर ट्रीज जो है वो है तो प्लूरल, लेकिन जो नथिंग बट है वो किसके लिए आता है? हमेशा सिंगुलर वर्ब के लिए आता है, यानी सिंगुलर वर्ब को ही फॉलो करता है। तो बी जो है उसके तो सिंगुलर वर्ब होगी वो ही इज। तो अपन लिखेंगे नथिंग बट ट्रीज एज फाउंड देयर, यानी कि पेड़ों के सिवा वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो नथिंग बट है उसका यूज कैसे किया जाता है। पेपर में नहीं आता है, लेकिन ये आपके कोर्स में जरूर है, तो मैंने लिखवा दिया। अब देखो नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ कपल ऑफ, अ बंच ऑफ। देखो ये सारे के सारे जो हैं, चाहे वो पेयर के लो, चाहे ग्रुप के लो, चाहे ग्रुप कपल के लो, चाहे बंच के लो, ये किसी ना किसी चीज़ का क्या है? समूह है। जैसे पेयर जो है वो किसी भी दो चीज़ों का समूह हो सकता है। इसी तरीके से ग्रुप जो है उसमें लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कपल का मतलब भी हमेशा दो लोग होता है। बंच का मतलब होता है गुच्छा, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे, जैसे अपन अंगूर के गुच्छे वगैरह उसकी बात करते हैं। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके के सेंटेंस में आगे दे रखा हो तो इनके बाद में भले ही क्या नहीं आ जाए? प्लूरल वर्ब या प्लूरल नाउन नहीं आ जाए, लेकिन हमारे को जो वर्ब लिखनी है यहाँ पर वो लिखनी है सिंगुलर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। देखो अ पेयर ऑफ शूज इनफ फॉर हिम, बी पर भरनी है जैसे हमें। अ पेयर ऑफ शूज इनफ फॉर हिम, तो बी में इज आर एम सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर इसका मतलब है जूतों की जो एक जोड़ी है वो उसके लिए क्या है? पर्याप्त है, ना कि जूते उसके लिए पर्याप्त है। ठीक है ना? जूते होते हैं तब तो अपन क्या लिखते हैं? यही लिखते हैं। लेकिन अब हमें क्या है? पेयर ऑफ शूज जो है इस कारण से हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? यानी सिंगुलर मान लिया। अ ग्रुप ऑफ मैन गोइंग टू फेयर, इसमें बी पर पढ़नी है। अब ग्रुप ऑफ मैन का मतलब है लोगों का जो समूह है वो वहाँ पे क्या कर रहा है? फेयर यानी मेले में जा रहा है। तो ये भी सिंगुलर है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? अ ग्रुप ऑफ मैन इज गोइंग टू फेयर। इस तरीके से बंच ऑफ ग्रेप्स इज फाउंड देयर। इस तरीके से कुछ भी सेंटेंस हो सकता है जिसके अंदर अ बंच ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ कपल ऑफ, इस प्रकार के जो है वर्ड आगे दे रखे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कैसे करना। अब देखो अगला है प्लूरल नाउन। देखो प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन्स का मतलब है ऐसी नाउन जो हमेशा प्लूरल ही होती है, यानी वो सिंगुलर होती ही नहीं है। अगर हम सिंगुलर कर भी देते हैं तो हमारा क्या है? गलत है। जैसे बात करें अगर केटल, केटल का मतलब होता है बहुत सारे जानवर जो हैं चढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको कहा जाता है मवेशी या केटल। पुलिस,
जो पुलिस के पूरा का पूरा जो टीम है उसको एक साथ कहा गया जाता है पुलिस। पीपल लोग, पेंट्स पेंट यानी जो आप पहनते हैं उसके 2 भाग होते हैं इसलिए वो प्लूरल है। सीजर्स यानी कैंची, कैंची के भी 2 भाग होते हैं इसलिए वो प्लूरल है। स्पेक्टेकल्स जो आप चश्मा लगाते हैं उसके भी जो है 2 भाग होते हैं तो वो भी प्लूरल है। गोगल्स, जो गोगल्स है जो आप चश्मा सन ग्लासेज जिसे आप कहते हैं तो वो भी क्या है प्लूरल है। और इसी प्रकार से शूज जो है वो भी 2 होते हैं तो इसलिए वो भी क्या है प्लूरल है। अब सेंटेंस में अपन देखते हैं किस तरह से, तो ये हमेशा क्या होता है प्लूरल होता है। तो इसके बाद सेंटेंस देखते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, और हमें जो है वर्ब भरनी है। तो क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए हैज और है में से हैव जो है वो प्लूरल होती है तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे है। इसी तरीके से द केटल खालिस्तान, फिर ग्रेजिंग इन द फील्ड। केटल भी जो है वो क्या है प्लूरल है इसलिए इज आर एम में यानी बी की जो फॉर्म है इज आर एम उसमें से हम क्या भरेंगे आर। इसका मतलब है कि जो मवेशी है वो फील्ड यानी मैदान में घास जो है वो चल रहे हैं। उसके बाद देखो पीपल, फिर ब्लैंक टू हियर ट्रूथ बट नॉट स्पीक ट्रूथ। हमें पीपल जो है वो क्या होते हैं प्लूरल होते हैं, हमने पढ़ा था अभी। तो जो पीपल है वो प्लूरल है इसलिए जो लाइक है वो उसकी वही सेम जो वर्ब है वो लिखी जाएगी। पीछे एस और यस हमेशा सिंगुलर के लिए आता है। तो पीपल लाइक टू हियर ट्रूथ, पीपल जो है उन्हें लोगों को सच तो सुनना पसंद है लेकिन वो खुद सच नहीं बोलते हैं। तो जो डू है वो भी क्या आएगी उसकी बेस फॉर्म में यानी कि जो मेन जो वर्ब है वो उसी तरीके से आ जाएगी। पीछे एस और यस नहीं लगेगा क्योंकि वो भी सिंगुलर के लिए ही आता है। तो इसका मतलब हो गया कि जो लोग हैं उन्हें सच सुनना तो पसंद है लेकिन वो सच नहीं बोलते हैं। इसी तरीके से हीज पेंट्स, उसके बाद में खालिस्तान, ब्लैंक, फिर उसके बाद में मॉडर्न। अब देखो पेंट जो है वो प्लूरल होती है इसलिए बी की जो फॉर्म है इज आर एम उसमें से यहाँ पर क्या भरेंगे हम। तो देखा आपने कि जो केटल, पुलिस, पीपल, पेंट, सीजर, स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे प्लूरल माने जाते हैं। किसी के 2 भाग होते हैं और या फिर कोई जो है किसी चीज का समूह होता है। अब देखते हैं अपन नंबर प्लस प्लूरल नाउन। कहने का मतलब है संख्या और उसके बाद में मान लो अगर प्लूरल नाउन आती है तो वो सिंगुलर माना जाता है। अगर मैं कहूँ रुपीज तो रुपीज को क्या होगा प्लूरल, लेकिन अगर मैं कहूँ 20 रुपीज तो ये 1 रुपीज का जो है वो भाग है, पार्ट है, इसी कारण से इसको क्या माना जाता है सिंगुलर माना जाता है। तो यहाँ पर जो हम वर्ब भरेंगे वो होगी हमारी सिंगुलर। जैसे देखो 20 रुपीज नॉट ए बिग सम, यानी कि जो 20 रुपए है वो कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। तो बी की फॉर्म है तो इज आर एम उसमें से क्या आएगा सिंगुलर है तो इज। 10 किलोमीटर, फिर ब्लैंक अ बिग डिस्टेंस, फिर वापस बी की जो फॉर्म है वो बढ़नी है इज आर एम। तो 10 किलोमीटर्स उसके बाद में क्या आएगा यानी कि जो 10 किलोमीटर है वो एक बड़ा क्या है डिस्टेंस से बड़ी दूरी है। तो इस तरीके से अगर नंबर आ जाए यानी संख्या आ जाए उसके बाद में प्लूरल नाउन हो तो भी आपको क्या करना है सिंगुलर वर्ब ही लिखनी है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सिंगुलर नाउन्स। देखो ये सिंगुलर नाउन्स का मतलब ये है कि ये दिखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है प्लूरल है क्योंकि पीछे एस और एस आपको दिखेगा, लेकिन वास्तव में ये प्लूरल नहीं होती है इसलिए इसको हमेशा क्या माना जाता है सिंगुलर। और इसके अंदर जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी सिंगुलर। जैसे मैंने कुछ सेंटेंस जो अपने वर्ड्स लिखे हैं न्यूज, तो पीछे एस आ रहा है तो ये नहीं कि प्लूरल है, ये है सिंगुलर। मैथ्स या मैथमेटिक्स ये भी क्या है सिंगुलर। इकोनॉमिक्स सिंगुलर, फिजिक्स सिंगुलर। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वर्ड्स है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं भले ये दिखते हैं प्लूरल की तरह हैं। दिस न्यूज, फिर ब्लैंक नॉट ट्रू। अब जो बी फॉर्म है तो बी के सामने इज आर एम तो क्या आएगा यहाँ पे सिंगुलर है तो यानी कि ये जो खबर है वो क्या नहीं है सच्ची नहीं है। मैथ्स, फिर आपने वापस ब्लैंक एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वापस से इज आर एम में से बढ़ना है तो सिंगुलर है इसलिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे इज लिखेंगे। तो इस तरीके से सिंगुलर नाउन होने के कारण इनको हम सिंगुलर वर्ब ही भरते हैं। तो अब जो है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट जो है वो आपका आज फिनिश हो गया है। कल से अपने टेंस स्टार्ट होगा तो जो है आगे हम देखेंगे। अच्छा इसका जो टेस्ट है वो भी मैं आपको अगले संडे जहाँ तक कंडक्ट करवाया जाएगा, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन रखें। और कल आपके पार्ट ऑफ स्पीच का टेस्ट रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।